कर्नल साहब, 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम के अंदर धर्म पूछकर आतंकवादियों के द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया है और भारत के द्वारा कठोर कदम भी उठाए गए हैं। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, भारत ने इससे पहले जो हमले हुए उनमें माकूल जवाब नहीं दिया। क्या उस बस में जिसमें श्रद्धालु जा रहे थे, जिसके ऊपर अटैक हुआ, क्या वो टूरिस्ट नहीं थे? लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान के आतंकियों का हौसला बढ़ता रहा। कुछ हिंदुस्तान में बैठे हुए और पाकिस्तान का गुण गाने वाले लोगों ने आतंकियों का हौसला बढ़ाया। नतीजा ये हुआ, और कुछ सुरक्षा में चूक भी हुई, और नतीजा ये हुआ कि 22 अप्रैल को 4-5 आतंकी आए और उन्होंने 26-27 टूरिस्ट लोगों को मार दिया। पर एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ये कहकर माना कि तुम हिंदू हो इसलिए उनके सिर में गोली मार रहे हैं, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था। लिहाजा इसके बाद में हिंदुस्तान के लोगों के सोए हुए खून में उबाल आया। पूरा का पूरा देश इसमें आक्रोशित है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और उनके आकाओं को मट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान ने ये सोच के कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जो देखने के लिए ही है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जिन 45,000 सिपाहियों को भेजा है, उन्हें डर के मारे सिविल कपड़ों में भेजा है, और मोबिलाइजेशन बजाय मिलिट्री व्हीकल्स के सिविल व्हीकल्स में हुआ है। तो ये पाकिस्तान का डर दिखाई दे रहा है, पर सिचुएशन टेंस है। सर, एक पाकिस्तान के मंत्री लगातार गिरदभपकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे। किसी ने उनके ऊपर आग उठाकर देखा पाकिस्तान के ऊपर। जी, पाकिस्तान के रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास जो 130 न्यूक्लियर बम है वो सजावट के लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए है। अब ये बात समझने की है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बैटलफील्ड के लिए होता है, वो किसी शहर के लिए नहीं होता। और ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान अगर उसका इस्तेमाल करता है तो फिर एक बटालियन या एक कंपनी जो उस एरिए में होगी वो वाइप आउट हो सकती है। मगर हिंदुस्तान जो है वो उसका फर्स्ट नो न्यूक्लियर युद्ध का सिद्धांत है। पर अगर किसी ने अटैक किया, यानी कि पाकिस्तान अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी डालता है, तो हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक यानी कि बड़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा, और फिर पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे। यानी कि मैं समझता हूँ कि ये न्यूक्लियर अटैक की जो बात है ये बेमानी है, इट इज़ अनलाइकली, ऐसा नहीं होगा। सर, जिस प्रकार से इजराइल का भी समर्थन मिल रहा है और यहाँ तक कि रूस और अमेरिका भी पूरे भारत के सपोर्ट में है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या ऐसी बात हो सकती है कि वार हो सकती है दोनों देशों के बीच? जी, दोनों देशों के बीच में वार या लिमिटेड वार मुमकिन है सर, क्योंकि जो सिचुएशन है वो खुद पाकिस्तान ने पैदा कर दी है। उसने, जब हमने इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित करने का कहा, तो उसने शिमला समझौता स्थगित कर दिया। शिमला समझौता स्थगित करने का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो हिंदुस्तान को पीओके में जाना, जो वो पहले से ही तय कर रखा था, वो पॉसिबल है। लिहाजा वार तो लिमिटेड या फुल वार होना संभव है, डिपेंड करता है मिलिट्री के ऊपर। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि टर्की और चाइना के अलावा कोई ऐसा देश बचा नहीं है जिसने हिंदुस्तान को सपोर्ट ना किया हो। लेकिन अमेरिका की सपोर्ट को सपोर्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 30 साल से हम आतंकवादियों को सलाह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये गंदा काम हम अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो हिंदुस्तान के राइज को चाहती नहीं, और उनके लिए पाकिस्तान कोई नेशन नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में उनका एक वेपन है। और पाकिस्तान भी अगर ये युद्ध लड़ेगा तो जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लड़ेगा ताकि उसके कर्ज की जो माफ़ी है वो एक दफ़ा दोबारा कर दी जाए। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल वो बड़ा उठता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हालात ख़राब थे, कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में से मिलकर हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए कुछ भारत में घुसपैठ भी करे।
देखिए, ये बहुत कोशिशें हुई हैं। बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान हैं, जो कट्टरपंथियों के समर्थक हैं और जो मोहम्मद यूनुस के साथ हैं, उन्होंने उन्हें पाकिस्तान भेजा। वो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को लेके आ गए, कहाँ? सिलीगुड़ी के उस चिकन कॉरिडोर के बराबर में। और जो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी, वो उन्होंने चाइना को दे दिया और तीस्ता नदी जाती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। यानी कि हर वो कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, और तो और ये तक कह दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं वो तो लैंड लॉक्ड है, और जो इनका प्रवेश समुद्र में है उसका गार्जियन मैं हूँ। लिहाजा यूनुस ने कहा चाइना को कि मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ और आओ यहाँ काम करो। कुल मिला के चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिला के ये प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर किसी तरह से इंटरफियर किया जाए। ये उनकी प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग सक्सीड होगी इसके लिए नहीं कहा जाता, कि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान जो चेंज हुए हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कजान में रशिया के अंदर हुआ है, जो ब्रिक्स की समिट हुई है जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया ये साथ साथ हैं, और जिसमें जाने से एक दिन पहले चाइना ने डेमचौक और डेप्सांग का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो सुलझा लिया था। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका के खिलाफ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, एंड इट इज़ अनलाइकली।